Hanuman Jayanti, and I had to make a video on Hanuman. Hanuman has been one of the most interesting characters and the most revered gods, because हनुमान के पास वो था जो किसी के पास नहीं था, और वो है भक्ति. हनुमान इज़ वन कैरेक्टर जो रामायण में है पर महाभारत में भी है. सो सतयुग, कलयुग, त्रेता युग एंड द्वापर युग, चारों युग में हनुमान रहेंगे. तो रीज़न, आपने अगर हनुमान चालीसा सुनी है, सो यू वुड हैव हर्ड कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्धि जगत उजियारा. चारों युग में उनको अमर होने का वरदान मिला था कि वो हर युग में रहेंगे. एंड दैट वरदान वाज गिवन बाय सीता. जब वो उनको रावण के कब्जे में सीता थी, एंड व्हेन ही वेंट टू टेक हर एंड ही गेव हर दैट रिंग, तो उस टाइम पे सीता जी ने उनको अमर होने का वरदान दिया था. देयर आर ओनली 2 पीपल आई थिंक जिनको अमर होने का वरदान मिला है. वन इज वेदव्यास एंड वन इज हनुमान. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हनुमान. हनुमान जी को चारों सिद्धियाँ, सो हमारे में 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं, लाइक 8 सिद्धीज. उसमें से 4 मेन सिद्धीज है, अनिमा, महिमा, लघिमा एंड गरिमा. ये चारों सिद्धीज दे आर actually written in the Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika is a book which you must read. ऐसा बोलते हैं कि वो शिव की वाणी है, जहाँ शिव जी ने मेडिटेशन के थ्रू आत्मा तक पहुँचने का पूरा रास्ता बताया है. इट्स ऑल अबाउट वेरी प्रैक्टिकल मीन्स. जो आप हठ योग में देखते हैं, जो आप योगा देखते हैं, अष्टांग योग देखते हैं, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ दैट. देर आर मेनी तांत्रिक प्रैक्टिसेस ऑल्सो इन दैट. तो हठ योग प्रदीपिका में 4 जो मेन सिद्धियां हैं. व्हाट इज महिमा? महिमा मीन्स कि आप बड़े हो जाओ बहुत ही, और लघिमा मीन्स छोटे हो जाओ. सो व्हेन यू टॉक अबाउट महिमा एंड लघिमा, यू सी दैट हनुमान जी के पास दोनों थे. ही कुड बिकम बिग एंड ही कुड बिकम स्मॉल. जो आपने इवन हनुमान चालीसा में देर इज़ अ क्लॉज विच सेज कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा. सीता जी को दिखाने के लिए सूक्ष्म मीन्स स्मॉल, सूक्ष्म रूप उन्होंने धरा, और लंका जलाते टाइम विकट रूप मतलब बड़ा रूप धरा. दूसरी 2 और सिद्धियाँ हैं, लघिमा एंड गरिमा. गरिमा means the power to become very heavy, just like unshakable, like a mountain. And garima is the power to become very light, like light as air. ये 2 सिद्धियाँ भी हनुमान जी के साथ थी, और उसके ऊपर से वो पवन पुत्र थे. सो विंड गॉड का फुल सपोर्ट था, सो ही कुड फ्लाई एट जेट स्पीड. Another very interesting point about Hanuman Chalisa is that now this is very interesting. Listen carefully. जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लो ताहि मधुर फल जानू. हनुमान जी जब छोटे थे तो ऐसा बोलते हैं कि ही वॉज सिटिंग विद अंजने, उनकी मदर, एंड ही जस्ट wanted to eat a mango, so he thought that sun is a mango. So as a baby he flies up in the sky, catches that mango and tries to eat it, and then that's a whole new story. The point to notice here is that इसका जो वर्णन हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस बताया गया है कि वो कितना गए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. एंड जैसे हम आज की तारीख में वी डोंट मेजर इट इन मीटर्स, किलोमीटर्स, एनी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वी मेजर इट इन लाइट ईयर्स. वैसे युग का जो यूनिट है वो भी ईयर्स ही है. तो 1 युग इज 12,000 ईयर्स, and Jug Sahasra is 12,000 into 1,000 years, and Jojan is miles. So Jojan per Bhanu, so there are 8 miles. So 12,000 into 1,000 into 8, itni miles, and if you convert it into kilometer, you multiply it by 1.6. 1 mile is 1.6 kilometer. तो पूरा करके 15 करोड़ 30 लाख ऐसा कुछ फिगर आता है, which is actually the distance from the earth to the sun. You Google this point, you can Google it, Yuga Sahasra Yojan par Bhanu in Hindi, and it will tell you कि हनुमान चालीसा में जब हनुमान जी का वर्णन किया है कि वो आम समझ के सूर्यदेव को खाने गए, वो डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस एक्चुअली अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है. The question comes in our mind that the person who wrote Hanuman Chalisa, how did he know about this distance? So that brings me to another story कि हनुमान चालीसा कब, किसने और कैसे लिखी. So Hanuman Chalisa, it's very interesting to know, it was written by Tulsidas, we all know that, but कहाँ लिखी? हनुमान चालीसा तुलसीदास ने जेल में लिखी,
और तुलसीदास जी को जेल में किसने डाला? तुलसीदास जी को जेल में अकबर ने डाला. एंड अकबर वॉज अ वेरी वेरी राइटियस किंग. आफ्टर पुटिंग तुलसीदास जी इन जेल, he realized his mistake. He went and fell on his feet and apologized to him, and then gave him a very high position, not as his courtier, but in his mind, in his court. He gave him a very high position and really respected him later on. तो हुआ क्या कि तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया बिकॉज ही कॉल्ड हिम, तुलसीदास जी ने कुछ मना कर दिया और समथिंग. तो 40 दिन तुलसीदास जी जेल में रहे एंड देयर एवरी डे he wrote one line, one couplet of the Hanuman Chalisa, right? And on the 40th, इसीलिए 40 चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा में. In the 40th day he said that आज अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो आपका बहुत महाविनाश होगा, बिकॉज आज मेरा ये बहुत ही महान ग्रंथ खत्म होने आ रहा है हनुमान जी का. एंड it is recorded in history, guys, you can google it. It is recorded in history कि 40th day पे इतने बंदर आए, so many monkeys, they attacked his army, his soldiers. अकबर was shocked कि इतने बंदर कहाँ से आ गए. And then he understood कि तुलसीदास जी is not an ordinary person, he is a bhakt, and he went and apologized and he then put him on a pedestal. So इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हनुमान के बारे में. आई रियली वांट टू अर्ज ईच वन ऑफ अस टू रियली recognize that what we call as mythology is not mythology, it is history, it is true. If you read the text compared to our facts today, these things are true. And हनुमान जी आज भी हमारे बीच में हैं कहीं ना कहीं. प्लीज बिलीव इन दिस. डोंट थिंक इट्स अ मिथ, डोंट थिंक इट्स एन इमेजिनरी क्रीचर. नो, these people might be born ordinary, but they have achieved status of devta, god, because of the pure life that they have led. So I wish you all a very very happy, beautiful Hanuman Jayanti. Do remember him. No need to go to any temple. Just sit at your home, remember him, read about him, and read the Hanuman Chalisa, and just thank him from your heart and ask him for bhakti, the kind of devotion that he had for Ram. Ask him for that.